आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इंदौर से नीलम जी ने हमारे साथ शेयर की है और इस लीला कथा के माध्यम से बहुत अच्छा मार्गदर्शन ठाकुर जी के भक्तों का होने वाला है। स्वयं ठाकुर जी की इच्छा है कि उनका मार्गदर्शन हो। देखिए, गर्मी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में हमारे ठाकुर जी के विग्रह बहुत जल्दी पीले पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी का लड्डू गोपाल जी का विग्रह है वो अष्ट धातु का होता है या फिर पीतल का होता है या फिर चांदी का होता है। इसलिए गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम में बहुत जल्दी ठाकुर जी का विग्रह पीला पड़ता है। तो उसमें कई सारे भक्त जो होते हैं वो ठाकुर जी के विग्रह को चमकाने के लिए किसी केमिकल का प्रयोग करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं जिनसे हमारे ठाकुर जी चमक जाते हैं। उनके विग्रह में बिल्कुल एकदम नई जैसी चमक आ जाती है और उनका कहना है कि अगर हम ठाकुर जी को इस प्रकार से न चमकाए तो फिर उनका जब हम श्रृंगार कराते हैं तो उस समय भी तो जो कलर यूज किए जाते हैं उन सब कलर में जो है केमिकल होता है। इसका मतलब ठाकुर जी का श्रृंगार भी न करवाया जाए तो उनका कहना भी यह उचित है। इसलिए लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। दोस्तों, ठाकुर जी के विग्रह को चमकाने के लिए एक प्रक्रिया होती है। ठाकुर जी के विग्रह को चमकाने से पहले हमें क्या करना है, इन सब बातों की जानकारी आपको लीला कथा में मिल जाएगी और हमें किन सावधानियों को बरतना है वह भी आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, नीलम जी कहती है कि जब हम ठाकुर जी के विग्रह को चमकाने में भूल करते हैं, अपराध कर देते हैं, तो उसका दुष्परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है और जो नीलम जी के साथ हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नीलम जी कहती है कि मैं पिछले 4 सालों से ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ, लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। मेरे लड्डू गोपाल जो है वो पूर्ण रूप से जागृत है, क्योंकि वो लीलाएं करते हैं, अनुभूति कराते हैं, मुझे संकेत देते हैं। काफी बार मेरे लड्डू गोपाल ने अपने लीलाओं के माध्यम से, अपने संकेतों के द्वारा मेरा मार्गदर्शन भी किया। इसलिए मैं उन्हें अपने पुत्र के साथ साथ अपना गुरु भी मानती हूँ, क्योंकि हर बार जब भी मेरे मन में कोई क्वेश्चन होता है या मुझे कोई दुविधा होती है, नीलम जी कहती है कि हर बार मेरे ठाकुर जी किसी न किसी माध्यम से मुझे उस बात से अवगत करा देते हैं, यानी उसके बारे में मुझे पता चल जाता है कि हाँ, ऐसा करना उचित है और ऐसा करना अनुचित है। तो बहुत बड़ी कृपा है नीलम जी के ऊपर, जो ठाकुर जी हर बार उनका मार्गदर्शन करते हैं और वो अपने जीवन में जो ठाकुर जी की सेवा में भूल करती है आगे से उस भूल को नहीं दोहराती। तो इसे ठाकुर जी उनसे प्रसन्न रहते हैं और कृपा भी होती है। नीलम जी कहती है कि एक बार उनके जीवन में ऐसी घटना घटी जिसे सुनने के पश्चात आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू भी नहीं रुकेंगे। वह कहती है कि अचानक से जब मुझे ठाकुर जी की सेवा करते करते पूरे 2 वर्ष हो चुके थे कि उनके मायके में दुर्घटना हो गई थी। इस कारण से उन्हें अपने मायके जाना था, लेकिन ऐसे में वो ठाकुर जी को अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा का उत्तरदायित्व उन्होंने अपनी सासू माँ को सौंपा। नीलम जी कहती है कि मेरी सासू माँ ने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की थी। वो लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। बस जब मैं ठाकुर जी की सेवा करती थी तो वो उन्हें प्रणाम कर लेती थी और जानती थी कि जो ठाकुर जी है, जो लड्डू गोपाल है, वो भगवान विष्णु का, बाकी बिहारी जी का बाल स्वरूप है। लेकिन पूजा पाठ के नियमों के बारे में उन्हें ज्यादा कुछ नहीं पता था। इसलिए नीलम जी ने सिर्फ उन्हें लड्डू गोपाल के स्नान के बारे में और भोग के बारे में बताया। नीलम जी कहती है कि मैंने अपनी सासू माँ को बताया कि जब तक मैं वापस लौट कर न आऊं तब तक सिर्फ और सिर्फ तुलसी दल डालकर सिंपल जल से आप ठाकुर जी को स्नान करा देना। उसके पश्चात उनके वस्त्र बदलकर उन्हें सिर्फ और सिर्फ तुलसी माला धारण करा देना। ज्यादा आभूषण पहनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपसे नहीं हो पाएगा। आप शाम के समय ठाकुर जी को विश्राम करा देना और भोजन करने से पहले
उन्हें सात्विक भोजन का भोग लगा देना। उनके भोजन में प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालना है, सिर्फ सात्विक भोजन का भोग लगाना है। सिंपल सी सेवा बताकर नीलम जी कहती है, मैंने उन्हें ठाकुर जी की सेवा का उत्तरदायित्व सौंपा। मैं रोजाना दही में जो है बूरा डालकर ठाकुर जी के विग्रह को अच्छे से चमकाती हूँ, यानी उन्हें दही से स्नान कराती हूँ। तो मेरे ठाकुर जी कभी भी काले नहीं पड़ते, वो पीले नहीं पड़ते। मैं रोजाना ठाकुर जी को उपटन भी लगाती हूँ। इस वजह से मेरे जो ठाकुर जी का विग्रह है वो बहुत ही चमकदार है। मेरे ठाकुर जी के विग्रह में एक प्यारी सी चमक है, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं श्रृंगार होने के बाद। मैं 3-4 दिनों बाद लौट कर आऊंगी। उसके पश्चात फिर से ठाकुर जी को उपटन लगाऊंगी। बेसन चंदन मिलाकर ठाकुर जी का उपटन तैयार किया जाता है, फिर उन्हें दही से स्नान कराया जाता है, तो उससे हमारे ठाकुर जी की चमक जो है बरकरार रहती है। तो नीलम जी ने सोचा कि 3-4 दिनों बाद वापस आकर मैं ठाकुर जी को उपटन लगाकर फिर से उनके विग्रह को चमका दूंगी। मम्मी जी से ये सब नहीं हो पाएगा, इसलिए इस बारे में मैं उन्हें कुछ नहीं बताती। और थोड़ी सी सेवा बताकर नीलम जी जो है अपने मायके चली गई। अब उनके मायके जाने के पश्चात वह कहती है कि मेरे साथ एक घटना घटी कि 3-4 दिनों के पश्चात सुबह के समय जब मैं स्नान करके वापस आई और ठाकुर जी को मानसिक रूप से स्नान कराने लगी, क्योंकि मैं मानसिक रूप से भी सेवा कर रही थी, उसी समय मुझे जो है बहुत ज्यादा शरीर में जलन का आभास हुआ। ऐसा लगा मानो मेरे शरीर में बहुत तेज जलन हो रही है। उस जलन के कारण मेरा दम घुटने लगा। मुझे जो है बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। मैंने अपने वस्त्र जो है वो झाड़ कर देखा, कहीं चींटियां वगैरह तो नहीं चढ़ गई, जिसकी वजह से मुझे बहुत तेज जलन हो रही है। आखिर क्या कारण है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब चीजों को देखते हुए नीलम जी कहती है, मेरे वस्त्र बिल्कुल साफ सुथरे थे, उनमें कोई भी चींटी वगैरह या कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके कारण मुझे जलन होती, लेकिन जलन कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऊपर से मेरे हाथों पर इतने बड़े बड़े निशान हो गए, ऐसा लग रहा था मानो मैंने किसी चीज से उन्हें घिस दिया हो, बड़ी तेजी से अपने हाथों को रगड़ दिया हो। इस तरह के मेरे हाथ पर जो है निशान पड़ गए थे और मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा था कि मेरे साथ यह क्या घटित हो रहा है, यह क्या घटना हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं अचानक से मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई जिसके साइड इफेक्ट के कारण ये सब हो रहा है? अब नीलम जी कहती है, मैं जल्दी से अपने भाई को लेकर डॉक्टर के पास जाती हूँ। वहाँ से मैं डॉक्टर को दिखाकर दवाई वगैरह लेकर घर वापस आती हूँ। तो कुछ देर के बाद मुझे थोड़ा सा आराम महसूस होता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात फिर से वही जलन का अनुभव होना शुरू हो जाता है। अब बार बार मैं वहाँ पर किसी को परेशान भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि थोड़ा दुख का माहौल था। इस वजह से मैं अपनी जलन को सहन करती रही। पूरा दिन बीत गया, लेकिन मेरे शरीर से जलन कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात को जैसे तैसे करके मैं अपने बिस्तर पर चली गई। बिस्तर पर जाने के पश्चात जब थोड़ी देर के बाद मुझे हल्का सा आराम महसूस हुआ तो मेरी आंख लग गई। आंख लगते ही मुझे सौपन में एक बच्चा दिखाई दिया। अब नीलम जी कहती है, जो बच्चा मुझे सौपन में दिखाई दिया उसके शरीर पर भी बिल्कुल सेम टू सेम जिस प्रकार के निशान मेरे शरीर पर थे, वही निशान उसके हाथों पर, पैरों पर, गर्दन पर थे। मतलब कि जैसी आकृति मेरे हाथ पर निशान बने थे, वही आकृति उस बच्चे के हाथ पर भी बनी हुई थी, उसकी गर्दन पर भी बनी हुई थी और उसके पैरों पर भी बनी थी। और वह भी जलन के कारण रो रहा था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और वह मेरी तरफ देख रहा था। उस बच्चे की ऐसी हालत देखकर, क्योंकि मैं पूरा दिन से उस दर्द को महसूस कर रही थी, उस दर्द से तड़प रही थी, इसलिए उस बच्चे की पीड़ा को मैं समझ पाई और उसके पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरकर उस बच्चे को गले से लगा लिया। अब वह बच्चा मेरे गले लगने के बाद बिना कुछ कहे ही रोने लगा। उसे रोता हुआ देखकर नीलम जी कहती है, मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैंने उससे बड़े प्रेम से पूछा, यह चोट के निशान किस प्रकार के हैं, ये तुम्हें चोट किस प्रकार से लगी? लेकिन वह बिना कुछ कहे ही
चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद अचानक से मुझे भी घबराहट होने लगी, बेचैनी होने लगी और मेरी आंखें खुल गई। अब मैंने जब स्वप्न के बारे में सोचा तो मुझे अपने लड्डू गोपाल का ध्यान आया, क्योंकि कई बार जब मुझसे गलती होती थी तो मेरे ठाकुर जी मुझे उसी बच्चे के रूप में स्वप्न में आकर संकेत देते थे और मैं समझ जाती थी कि हाँ, मुझसे यह भूल हुई है। अचानक से मुझे याद आया कि मेरे लड्डू गोपाल की सेवा मेरी सासू माँ कर रही है और अवश्य ही सेवा में कोई चूक हुई है, जिसके कारण से आज पूरा दिन से यह सब घटित हो रहा है। और अब स्वप्न में ठाकुर जी का आना, मुझे संकेत देना, लेकिन बिना कुछ कहे चले जाना, यह सीधा सीधा संकेत है कि वो मुझे परेशान नहीं करना चाहते। इसलिए उन्होंने स्वप्न में भी मुझे नहीं बताया कि उनके साथ क्या हुआ है और किस कारण से यह सब घटना हो रही है, सिर्फ और सिर्फ संकेत दिया है। इसलिए नीलम जी कहती है, मैंने सुबह अपनी सासू माँ को कॉल लगाया, लेकिन उसी दिन शाम के समय मुझे ससुराल वापस लौटना था। मैंने जब उनसे पूछा कि मम्मी जी, आपने ठाकुर जी को जो है अच्छे से सेवा प्रदान की है, क्या आपने उन्हें स्नान नहीं कराया? तो वह मुस्कुराने लगी और कहने लगी, बहू घर आकर देखना, तुझे कितना बड़ा सरप्राइज मिलेगा। मैंने तो ठाकुर जी की इतनी अच्छी सेवा की है कि वो प्रसन्न हो गए होंगे और उन्हें देखकर तू भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएगी। अब नीलम जी कहती है, उनकी इस प्रकार की बातें सुनकर मुझे लगा कि अगर मम्मी जी इतने अच्छे से सेवा कर रही है और कह रही है कि ठाकुर जी भी मेरी सेवा से प्रसन्न होंगे, तो इसका मतलब उनसे कोई भूल नहीं हुई है। लेकिन ठाकुर जी के संकेत को भी मैं इस तरह से अनदेखा नहीं कर सकती। अब तो घर जाकर ही पता चलेगा आखिर बात क्या है। अब नीलम जी कहती है कि शाम के समय हम घर के लिए निकल गए और हम इंदौर पहुंचकर सबसे पहले मैंने अपने वस्त्र वगैरह भी चेंज नहीं किए। मैं सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी को देखना चाहती थी। मुझे घर पर देखकर मेरी सासू माँ मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि देख, तुझे अपने ठाकुर जी कितने बदले हुए नजर आएंगे, तेरा मन प्रसन्न हो जाएगा और तू बिल्कुल खुश हो जाएगी। नीलम जी कहती है, उनकी बातें सुनकर मुझे अजीब सा लग रहा था कि मेरे ठाकुर जी एकदम से मुझे बदले हुए कैसे दिखाई देंगे, ऐसा क्या हुआ है। वह कहती है, मुझे बेचैनी और भी अधिक हो गई और मैं जल्दी से अपने मंदिर में गई। मंदिर में जाकर मैंने ठाकुर जी को देखा तो पहले तो मैं ठाकुर जी को देखकर सचमुच बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि मेरे ठाकुर जी जो है बहुत ज्यादा साफ सुथरे और एकदम बिल्कुल नए लग रहे थे। अब दोस्तों, नीलम जी कहती है कि मेरे मन में अचानक से यह सवाल आया कि मैंने तो मम्मी जी को उबटन के बारे में कुछ नहीं बताया था और न ही ठाकुर जी को चमकाने के लिए कहा था। फिर उन्होंने इस प्रकार से ठाकुर जी को इतना अधिक कैसे चमकाया, उन्हें इस बारे में किसने बताया? तो उन्होंने अपनी सासू माँ से पूछा कि मम्मी जी, आपने ठाकुर जी की सेवा बहुत अच्छे से की, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने लड्डू गोपाल को इतना ज्यादा कैसे चमकाया? अब जो उन्होंने बताया उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वह कहती है कि बेटा, तुमने ठाकुर जी के बर्तन साफ करने के लिए जो मुझे पीताम्बरी दी थी, उससे ठाकुर जी के बर्तन एकदम से चमक गए थे। अब रोज रोज सिंपल जल से स्नान कराने से ठाकुर जी का विग्रह काला पड़ गया। तो मुझे लगा कि तुम आकर नाराज हो जाओगी कि मैं तो अपने ठाकुर जी को इतना सजा सवार कर रखती थी, इतना चमका कर रखती थी, लेकिन देखो मम्मी जी ने तो मेरे ठाकुर जी को बिल्कुल काला कर दिया, बिल्कुल पीले पड़ गए। तो मैंने सोचा जब बर्तन इतने साफ हो सकते हैं तो ठाकुर जी का विग्रह भी तो पीतल का ही है, तो ठाकुर जी का विग्रह भी चमक जाएगा। तो मैंने उसी पीताम्बरी से ब्रश लेकर ठाकुर जी का विग्रह जो है वो चमका दिया। हाँ, लेकिन मैंने झूठे ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया। मैं जो ब्रश है वो बिल्कुल नया लेकर आई थी और उसी से ही रगड़ रगड़ कर देख तेरे ठाकुर जी को चमका दिया। अब नीलम जी कहती है, जैसे ही मैंने यह सब बातें सुनी, मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने लड्डू गोपाल को अपनी गोदी में उठाया, बिना कुछ कहे अपनी सासू माँ को ठाकुर जी
को पहले ठंडे जल से स्नान कराया और फिर उनके पूरे शरीर पर तो है मैंने लेप लगाया, चंदन का लेप लगाया और रोती रही, आंखों से आंसू बहते रहे। अब मेरी ऐसी हालत को देखकर मेरी सासू माँ कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने पूछा कि बहू क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों झटपटा रही हो, रो रही हो, कुछ गलती हो गई है? तभी मैंने उन्हें बताया कि मम्मी जी ये आपने क्या किया, मेरे ठाकुर जी को आपने पीताम्बरी से और ब्रश से रगड़ रगड़ कर साफ कर दिया। अरे उनमें प्राण है, वो प्राण प्रतिष्ठित है। आप ही बताइए, आपके अंदर प्राण है, आपके अंदर आत्मा है, अगर आपको कोई ब्रश से रगड़ रगड़ कर साफ करेगा तो आपका क्या हाल होगा? मेरे ठाकुर जी ने तो मुझे संकेत भी दिया था, लेकिन वो मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सौपन में कुछ नहीं बताया और बिना कुछ कहे वो वापस चले आए। लेकिन पूरा दिन मेरे शरीर में जलन होती रही और यह देखिए मेरे पूरे शरीर पर निशान पड़े हैं। यह इसी वजह से पड़े हैं क्योंकि मेरे ठाकुर जी प्राण प्रतिष्ठित है, इनमें प्राण है और आपने जो है इतना रगड़ रगड़ कर इनको साफ किया चमकाने के लिए। इस वजह से मेरे ठाकुर जी को बहुत अधिक पीड़ा हुई। जब एक भक्त अपने भगवान से जुड़ता है, उसके भगवान में उसके प्राण बसते हैं, तो ठाकुर जी के साथ जो भी होता है उसका अनुभव उनके भक्त को अवश्य होता है। इसलिए देखिए जब आपने उन्हें पीताम्बरी से और ब्रश से रगड़ा तो मेरे पूरे शरीर में भी जलन हुई और निशान पड़ गए। आपके सामने प्रमाण है, देख लीजिए किस प्रकार से मेरे पूरे शरीर में बिना कुछ बीमारी के निशान पड़े हैं। यह देखकर उनकी सासू माँ भी चौंक गई और कहने लगी कि हे ठाकुर जी, मुझे नहीं पता था, मुझसे भूल हो गई, मुझसे अपराध हो गया। लेकिन बहू तुम भी तो ठाकुर जी को चमकाती हो, तभी तो उनकी चमक बरकरार रहती है। नीलम जी कहती है तभी मैंने बताया कि मैं उन्हें उपटन लगाकर चमकाती हूँ, मैं उन्हें इस प्रकार से पीताम्बरी से नहीं चमकाती, पीताम्बरी में कांच होता है। मैं ठाकुर जी को दही से स्नान कराकर चमकाती हूँ। इसलिए मम्मी जी आपसे जाने अनजाने में घोर अपराध हो गया है, अब इसका पश्चाताप भी करना पड़ेगा। नीलम जी कहती है मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी हमसे घोर अपराध बन गया है, हमने ठाकुर जी को जो है रगड़ रगड़ कर ब्रश से पीताम्बरी से साफ कर दिया है और मेरे ठाकुर जी जो है प्राण प्रतिष्ठित है, हमें क्या करना चाहिए? तब पंडित जी ने बताया कि जब भी हम कभी ठाकुर जी को श्रृंगार के लिए भेजते हैं या फिर उन्हें चमकाने के लिए किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले तो हमें ठाकुर जी से पहले हाथ जोड़कर अनुमति लेनी पड़ती है। हे ठाकुर जी, हम आपके विग्रह को चमकाना चाहते हैं, आपका विग्रह जिसमें आप प्रतिष्ठित हो, जिसमें आप विराजमान हो, यह मौसम के कारण या फिर पानी के कारण काला पड़ गया है, पीला पड़ गया है, इस वजह से हम आपको स्नान करा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप अपने विग्रह से प्रस्थान कीजिए और ठाकुर जी हमें अनुमति दीजिए कि क्या हम आपके विग्रह को चमका सकते हैं। फिर आंखें बंद करके चरण स्पर्श करके ठाकुर जी से अनुमति लीजिए। हमारे ठाकुर जी हमारी सब बातें सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो वो इस बात को भी सुनेंगे और वो अपने विग्रह से निकलकर मंदिर में प्रस्थान करेंगे। जब हम उनके विग्रह को चमकाते हैं या फिर श्रृंगार करते हैं, उन सब भक्तों के लिए यह ठाकुर जी के द्वारा मार्गदर्शन है। देखिए दोस्तों, जब हम श्रृंगार के लिए ठाकुर जी को भेजते हैं या फिर हम ठाकुर जी के विग्रह को चमकाते हैं, उस समय उससे पहले हमें ठाकुर जी से प्रार्थना करनी होती है और उन्हें उनके विग्रह से प्रस्थान करने के लिए बोला जाता है। उसके पश्चात ही ठाकुर जी का श्रृंगार करवाते हैं और उसके पश्चात ही हम ठाकुर जी के विग्रह को रगड़कर साफ करते हैं, जिससे उनके विग्रह की जिसमें वो प्रतिष्ठित है, जिसमें वो विराजमान होते हैं, हम उन्हें अच्छे से चमका सके। उसके पश्चात जब हम ठाकुर जी के विग्रह को चमका लेते हैं या फिर उनका श्रृंगार कर लेते हैं, उसके उपरांत हम ठाकुर जी को जो है साफ जल से स्नान कराते हैं और फिर पंचामृत से स्नान कराते हैं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी, आपका विग्रह आपके प्रस्थान से वापस आने योग्य हो चुका है, यानी आप अपने विग्रह में प्रवेश कर सकते हो। हमने आपके विग्रह को पंचामृत से स्नान कराकर पवित्र कर दिया है, कृपा कीजिए और दोबारा से अपने विग्रह में प्रवेश कीजिए। इस तरह से प्रार्थना करके हम ठाकुर जी का प्रेम पूर्वक श्रृंगार करते हैं, मंदिर में विराजते हैं, उन्हें बैठाते हैं, आरती पूजा धूप आदि करते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से ठाकुर जी को चमकाने की प्रक्रिया और उनके श्रृंगार करने की प्रक्रिया की जाती है। ऐसा नहीं है कि मंदिर से ठाकुर जी का विग्रह उठाया और हम झटपट उन्हें चमकाने लगे या फिर कलर वगैरह लगाकर उनका श्रृंगार करने लगे। नहीं, पहले हमें अनुमति लेनी पड़ती है, ठाकुर जी से प्रार्थना करनी पड़ती है, उसके पश्चात ही हमें इस प्रकार से करना चाहिए। और ठाकुर जी का श्रृंगार हम रोज रोज नहीं करवाते, मात्र साल में एक बार, महीनों में एक बार करवाते हैं। लेकिन हाँ, ठाकुर जी के विग्रह है जो 8-10 दिन में हम एक बार जरूर चमकाते हैं। उस समय हमें ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए। नीलम जी कहती है मैं इसी प्रकार से करती थी। अब जब यह बात हमें पता चली कि श्रृंगार करवाते वक्त भी ठाकुर जी से ऐसे ही अनुमति लेनी है, तो हमने इस बात का भी ध्यान रखा। ठाकुर जी ने एक बार फिर से अपनी लीला के माध्यम से, नीलम जी कहती है, हमारा बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया। अब मेरी सासू माँ को अपने किए पर भी पछतावा हुआ और उन्होंने ठाकुर जी से माफी मांगी। नीलम जी कहती है कि ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, धीरे धीरे मेरे शरीर से वो निशान गायब होने लगे और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी आंखों के सामने इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है। ठाकुर जी साक्षात प्रमाण दे रहे हैं। धीरे धीरे जो मेरे शरीर पर लाल रंग के निशान पड़े थे वो हल्के हो गए और मेरे शरीर में कोई जलन नहीं थी, कोई ऐसी अनुभूति नहीं थी जिससे मुझे परेशानी हो, क्योंकि मैंने ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाया था। शायद ठाकुर जी को भी उससे आराम महसूस हुआ होगा, इसलिए मेरे शरीर से भी सभी निशान धीरे धीरे गायब हो गए। और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार था जो मैंने ठाकुर जी का महसूस किया, अपनी आंखों से देखा, अनुभव किया और सौपन में भी ठाकुर जी ने स्वयं आकर संकेत दिया। नीलम जी कहती है कि ठाकुर जी को चमकाने के लिए आप जिस भी चीज का प्रयोग करते हो, लेकिन पीताम्बरी का कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीताम्बरी में कांच होता है, बहुत बारीक बारीक कांच होता है, इसलिए पीताम्बरी से ठाकुर जी को न चमकाए। ठाकुर जी को चमकाने के लिए आप उपटन बनाए या फिर आप दही में बूरा मिलाकर उससे रगड़ कर भी ठाकुर जी के विग्रह को चमका सकते हो। दोस्तों, अगर आपसे भी कभी ऐसी भूल हुई है, आप ठाकुर जी के विग्रह को चमकाने से पहले, रगड़ने से पहले उनसे अनुमति नहीं लेते, सीधा सीधा ठाकुर जी को रगड़ने लग जाते हो, चमकाने लग जाते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप मानते हो आपके ठाकुर जी प्राण प्रतिष्ठित है, उनमें प्राण है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही कोमल है। आप अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए, आंखें बंद करके ठाकुर जी को अनुभव कीजिए कि कितने कोमल है हमारे ठाकुर जी, उनके चरण कितने कोमल है, वो कितने सुंदर है। तो आप ऐसा कभी भी नहीं करोगे। आपको ठाकुर जी के विग्रह को चमकाने से पहले उनकी अनुमति अवश्य लेनी है। उसके पश्चात ठाकुर जी को साफ जल से स्नान कराकर, पंचामृत से स्नान कराकर ठाकुर जी को बोलना है कि हे ठाकुर जी, अपने विग्रह में प्रवेश कीजिए। देखना ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होंगे कि आप उनका कितना ख्याल रखते हो, आप उनकी कितनी सेवा करते हो। फिर ठाकुर जी भी उसी प्रकार से आपका ख्याल रखेंगे, आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। नीलम जी के साथ जो यह घटना घटी, जो उन्होंने यह अनुभव किया, इसके माध्यम से सचमुच बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मार्गदर्शन हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी भक्तों तक वीडियो पहुंचे। और जो भी लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं कलर वगैरह से, या ठाकुर जी के विग्रह को किसी भी चीज से चमकाते हैं, तो उन्हें इसी प्रकार से ठाकुर जी को चमकाना है। ठाकुर जी का श्रृंगार भी, ठाकुर जी के विग्रह को चमकाना भी उनकी अनुमति के द्वारा ही करना है। इससे हमारे ठाकुर जी को न कोई पीड़ा होगी और ठाकुर जी भी प्रसन्न होकर हमेशा परिवार पर कृपा बरसाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ, अच्छे से मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा। आपका जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। तब तक ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे।